अमेरिका ने एक भारत के जहाज पर हमला किया है Vessel is sinking. US Navy attacked the missile on our engine room. We have hold the bottom. जिनको लग रहा है अमेरिका दोस्त है वो ये पूरी खबर सुनकर जाइए किस तरह से हमला किया, क्यों हमला किया है। जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, that in both. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalvi that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. अमेरिका ने माना है कि हाँ हमने हमला किया है। आई नीड अर्जेंट हेल्प, हमें अर्जेंट हेल्प चाहिए। हमारे विश्व गुरु जी, हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी, जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी समझते हैं, प्रधानमंत्री जी, अमेरिका को पता था कि ये जहाज भारत का है, फिर भी उन्होंने अटैक कर दिया। अब बदला लोगे या नहीं? कब दिखाओगे असली 56 इंच? 6 सेकंड में अमेरिका की जबरदस्त बड़ी भीषण महंगी नेवी ने उनकी जिंदगी को मौत के मुहाने पर पहुंचाने का पूरा प्रयास कर डाला। दिमाग एक है कि हमारा बच्चा चला गया, एक ही बच्चा लूंगी थी वो हमारी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे एक सीधा और चुभने वाला सवाल पूछना चाहता हूं। अपना दिमाग लगाइए और इमेजिन कीजिए, अगर आज हमारे देश के 3 निर्दोष नागरिकों को समंदर के बीचों बीच पाकिस्तान या चीन की मिसाइल ने उड़ा दिया होता तो आज इस देश में क्या कुछ हो रहा होता। जरा सोचिए, आज टीवी न्यूज़ चैनलों के एंकर्स चीख कर अपने स्टूडियो का गला फाड़ रहे होते, ट्विटर पर बॉयकॉट पाकिस्तान या बॉयकॉट चाइना के हैशटैग ट्रेंड कर रहे होते, सरकार के मंत्री हर जिले में जाकर माइक पर गरज रहे होते और रैलियां निकाल रहे होते कि हम एक एक कतरा खून का बदला लेंगे। लेकिन आज हमारे देश में एक शमशान जैसी शांति है। मेनस्ट्रीम मीडिया की जुबान पर ताला लगा है, कोई प्राइम टाइम डिबेट नहीं, कोई हैशटैग नहीं। क्यों ऐसा भेदभाव? क्यों? क्या हमारे देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पर कोई भी चीज़ बदली जा सके? क्योंकि दोस्तों, इस बार हमारे नागरिकों की जान लेने वाली मिसाइल पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि खुद को दुनिया का चौधरी कहने वाले अमेरिका की थी। क्या एक भारतीय की जान की कीमत अब इस बात से तय होगी कि उसे मारने वाला देश कौन सा है? क्या हमारी कूटनीति इतनी सहम गई है कि हम अपने नागरिकों की मौत पर अमेरिका से सवाल तक नहीं पूछ सकते? आज के इस वीडियो में हम इस खौफनाक सच्चाई का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, समझेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के ईगो और अमेरिका ईरान की लड़ाई में हमारे भारतीय नाविकों को कोलैटरल डैमेज समझकर मारा जा रहा है। चलिए गहराई से समझते हैं। दोस्तों, ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये है हॉर्मुज खाड़ी का, दुनिया की सबसे अहम और व्यस्त ट्रेड रूट। लेकिन आज की तारीख में ये भारतीय मर्चेंट नेवी के लिए डेथ जोन बन चुका है। हो क्या रहा है? अमेरिका एक तरफा फैसला लिए जा रहा है कि वो इस इलाके से गुजरने वाले उस कमर्शियल जहाज़ों को टारगेट करेगा जिस पर ईरान का तेल लदा हुआ है। जरा क्रोनोलॉजी समझिए। अमेरिका ने लगातार 3 जहाज़ों को निशाना बनाया। 8 जून पलाऊ, देश के झंडे वाले मैरीवर्क्स जहाज पर अमेरिका का पहला बड़ा हमला। 10 जून सेबेलो नाम के जहाज पर खौफनाक अटैक। 11 जून जलवीर जहाज पर अमेरिका ने अपनी खतरनाक हेलफायर मिसाइल से सीधा हमला किया। अब आप पूछेंगे कि झंडा फ्लाउ का है तो भारत को क्या दिक्कत है? दोस्तों, इंटरनेशनल शिपिंग में एक कंसेप्ट होता है फ्लैग ऑफ कन्वेंस। जहाज रजिस्टर्ड किसी और देश में होता है लेकिन उसे चलाने वाले, उसका क्रू, उसके नाविक वो दुनिया भर से आते हैं और इन जहाज़ों पर काम करने वालों में से एक बड़ी संख्या भारतीयों की होती है।
8 जून को जब मैरीवक्स पर हमला हुआ तो जहाज में छेद हो गया, वो डूबने लगा। तब उस पर सवार नागरिकों ने तुरंत फॉरवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया को SOS संदेश भेजा। इसके पदाधिकारी मनोज यादव ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी नौसेना ने हमला किया है। मैरीवक्स और जलवीर से तो ओमान की मदद से 40 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को बचा लिया गया। जहाज पर जो हुआ उसने भारत के 3 परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया। इस अमेरिकी हमले में भारत ने अपने 3 लाल तो खो दिए हैं। पटनाला सुरेश जो जहाज पर डेक चीफ इंजीनियर थे, दूसरे जो हैं आदित्य शर्मा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले, तीसरा शिवानंद चौरसिया यूपी के देवरिया जिले के रहने वाले इंजन के फिटर थे। दोस्तों, शिवानंद चौरसिया और आदित्य शर्मा ये दोनों अपने अपने परिवारों के इकलौते कमाने वाले थे। सोचिए उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिसका इकलौता सहारा किसी दूसरे देश की सनक में मारा गया। आदित्य शर्मा के बूढ़े दादा का एक बयान न्यूज एजेंसी PTI ने छापा है। वो एक वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब जहाज के कैप्टन को अमेरिका से चेतावनी मिली थी कि जहाज आगे मत ले जाओ, तो उस कैप्टन ने किस हैसियत से जहाज को आगे बढ़ाया? उसने हमारे बच्चों की जान खतरे में क्यों डाली? उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सरकार और सांसद अनुराग ठाकुर से इस मामले की जांच की भीख मांगी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर शोक तो जता दिया, कह दिया है कि मन अत्यंत व्यथित है। सोचिए, जिस देश का लाल चला जाए, जिस परिवार का लाल चला जाए, उससे क्या गुजरेगा क्या? लेकिन क्या सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट लिख देने से एक दादा को उसका पोता वापस मिल जाएगा? मेरा सवाल ये है, क्या अमेरिका के सेंट्रल कमांड को ये नहीं पता था कि इन जहाज़ों पर बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक मौजूद हैं? और अगर पता था तो उन्होंने अपनी पहल फायर मिसाइल फायर करने से पहले एक बार भी क्यों नहीं सोचा? अब जरा अमेरिका की बेशर्मी का लेवल देखिए। हर हमले के बाद अमेरिका का सेंट्रल कमांड ट्विटर पर आकर ये नाइट विजन वाले वीडियो डाल देता है। वो कहते हैं कि हमने तो चालक दल को चेतावनी दी थी, उन्होंने आदेश नहीं माना, इसीलिए हमने उड़ा दिया। सेंट्रल कमांड कह रहा है कि वो अब तक ऐसे 8 जहाज़ों को टारगेट कर चुका है। ये सेंट्रल कमांड किसे डराने के लिए ऐसे वीडियो डाल रहा है, ईरान को या भारत को? और दोस्तों, ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे है अमेरिका की बौखलाहट और डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार, जो इस तरह की सनक में ये सब कुछ कर रहा है कि ईरान को उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा है। पिछले 90 दिन से ज़्यादा हो गए और अभी तक ईरान का कुछ नहीं कर पाया। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ने हॉर्मोज में उसके अपाचे हेलीकॉप्टर को टारगेट किया, तो अब अमेरिका उसका भयानक बदला ले रहा है। ईरान इस बात से साफ इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका का बदला लेने का तरीका देखिए, जो मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाता है। 10 जून की रात अमेरिका ने ईरान के तेहरान, कैसम, मिनाब, बंदर अब्बास और सिरिक पर हमला किया। 9 जून की रात सिरिक के बामनी जिले में अमेरिका ने पानी के 2 बड़े जलाशयों को उड़ा दिया। दोस्तों, सिरिक इलाके में उस वक्त तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस था। 50 डिग्री की भीषण गर्मी में आम इंसानों का पीने का पानी रोक देना, ये कौन सा मिलिट्री ऑपरेशन है? इससे पहले 7 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया था कि अमेरिका ने कैसम टापू के पास एक डिसलिमिटेशन प्लांट को उड़ा दिया था, जिसमें 30 गांव का पानी ही रुक गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कह दिया है कि वो धमकियों से नहीं डरते।
जवाब में ईरान ने भी जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में कम से कम 18 से 21 अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ट्रंप खुद को दुनिया का बेस्ट नेगोशिएटर कहते हैं। 100 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका है। अमेरिकी मीडिया खुद लिख रहा है कि ट्रंप हताश और निराश हो चुके हैं। वो रोज रटते हैं कि ईरान की नौसेना खत्म हो गई, वायुसेना खत्म हो गई, लेकिन ईरान है कि झुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस दो सांडों की लड़ाई में जो बेकसूर फसलें कुचली जा रही हैं वो हमारे भारतीय नाविकों की हैं। अब आते हैं सबसे चुभने वाले सवाल पर। इस दौर में जहां हम डंका बजाते हैं कि भारत ग्लोबल सुपर पावर है, हमारी कूटनीति बहुत स्ट्रांग है, वहां हमारी सरकार क्या कर रही है? जब 3 भारतीयों की लाशें भारत आईं तो हमारे विदेश मंत्रालय ने क्या किया? उन्होंने 10 जून को एक बयान जारी किया और अमेरिका के चार्ज डी अफेयर CDA जेसन मिक्स को बुलाकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन दोस्तों, जरा इस बयान की भाषा पढ़िए। इसमें लिखा है कि इस इलाके में जहाज़ों पर हमले चिंताजनक हैं। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। शांति बहाल होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने एक चीज़ नोटिस की? इस पूरे बयान में ना तो हमला करने वाले अमेरिका का नाम लिया गया और ना ही ईरान का। हम किस तरह के मोड़ पर आ खड़े हैं जहां पर हम जुबान से नाम नहीं ले सकते। सोचिए, किस बात का डर है हमें? क्या अमेरिका और ईरान का नाम लेने से हमारे सारे रिश्ते खराब हो जाएंगे? विदेश मामलों की जानी मानी पत्रकार सुहासिनी हैदर ने बिल्कुल सटीक सवाल उठाया है। वो पूछ रही हैं कि क्वाड, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन या इंडियन ओशियन रीजन के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर का कोई वजूद बचा भी है? अगर भारत अमेरिकी अधिकारी को अपने ऑफिस बुलाकर विरोध जता सकता है तो अपने पब्लिक बयान में अमेरिका का नाम लिखने से हाथ क्यों कांपते हैं? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि आप लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मोदी जी उन्हें थैंक यू का रिप्लाई करते हैं। ये तो डिप्लोमेसी है, इसे मैं समझ सकता हूँ। लेकिन क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे प्रधानमंत्री उसी मंच का, उसी ट्विटर का इस्तेमाल करके ट्रंप की आंखों में आंख डालकर ये पब्लिकली कहें कि हमारे नागरिकों की जान से खेलना बंद करिए। आप हमारे दोस्त हैं, आप दोस्त की तरह रहिए, आप हमारे सिर पे नहीं बैठ सकते। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 भारतीयों की मौत पर उसी ट्वीट में सवाल नहीं पूछ सकते? सोच कर देखिए दोस्तों, अगर एक भी अमेरिकी नागरिक हमारी किसी कार्रवाई में मारा जाता तो क्या अमेरिका का दूतावास चुप बैठता? वहाँ का मीडिया आज भारत के खिलाफ जंग छेड़ चुका होता। अमेरिकी राष्ट्रपति दिन रात हमारे खिलाफ बयान देते रहते हैं और यहाँ अमेरिका ने आज तक एक सॉरी तक नहीं बोला, कोई संवेदना तक नहीं जताई। सोचिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। आखिर वजह क्या है सरेंडर करने की? जिस तरह से एपस्टीन फाइल में नाम आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए जो हरदीप सिंह पुरी हैं, उसके बाद से बहुत सारी बातें गढ़ी गई। दोस्तों, आज मर्चेंट नेवी में हमारे हजारों लाखों युवा भाई काम कर रहे हैं। वो देश की इकॉनमी चलाते हैं। अगर अमेरिका यूं ही बेलगाम रहा, अगर उसकी मिसाइलें ऐसी जहाज़ों को उड़ाती रहीं तो कल को किसी और एक घर का चिराग बुझ सकता है। कई भारतीयों की जिंदगी खतरे में है। कूटनीति का असली इम्तिहान सिर्फ कैमरे के सामने मुस्कुराकर हाथ मिलाने, बड़े-बड़े इवेंट करने में नहीं होता। असली कूटनीति वो है जब आप दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को ये एहसास दिला सकें कि एक भी भारतीय की जान की कीमत तुम्हें भारी पड़ेगी। शिवानंद चौरसिया, आदित्य शर्मा और पटनाल सुरेश की मौत सिर्फ एक अखबार की किसी कोने की खबर या सरकारी फाइलों में दबकर नहीं रहनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर हमारे देश के गोदी मीडिया और न्यूज़ चैनलों को प्राइम टाइम डिबेट करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि भारत सरकार को अमेरिका के सामने झुकने के बजाय कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये हर मोबाइल फ़ोन, हर नेता को और सोए हुए मीडिया तक पहुँचे। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, अपनी बात को ज़रूर रखिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस समी हुई कूटनीति के बारे में क्या सोचते हैं, कि आज भी आप भी अंधभक्त बने बैठे हैं जो कि कुछ नहीं पूछना चाहते। क्योंकि आज जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी बड़े आरोप लगा रही है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया, हमारे 3 नाबालिग अमेरिका ने मार दिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज़ के साथ में। DS को धन्यवाद।